गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 1984 सिख दंगे में सज्जन कुमार पर आरोप तय हो गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह आरोप तय कर दिए हैं। दंगे में एक शख्स और उनके बेटे की हत्या का आरोप सज्जन कुमार पर लगा है। सज्जन कुमार हिंसा में शामिल थे, यह कोर्ट ने कहा है। सज्जन कुमार ने भीड़ का नेतृत्व किया, यह भी कोर्ट ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1984 सिख दंगे में सज्जन कुमार पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर यह आरोप तय किए हैं। कोर्ट के मुताबिक जो आरोप लगे हैं उनमें दंगे में एक शख्स और उनके बेटे की हत्या की गई, यह आरोप लगे हैं सज्जन कुमार पर। सज्जन कुमार हिंसा में शामिल थे, कोर्ट ने यह दलील दी है। सज्जन कुमार ने भीड़ का नेतृत्व किया, यह भी कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1984 सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर आरोप तय हो गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह आरोप तय किए हैं। दंगे में एक शख्स और उनके बेटे की हत्या का आरोप लगा सज्जन कुमार पर। इसके अलावा सज्जन कुमार हिंसा में शामिल थे, यह भी कोर्ट ने कहा है। और यह भी कहा है कि सज्जन कुमार ने भीड़ का नेतृत्व किया था। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे से होगी नीलाशीष, मेरे साथ जुड़े नीलाशीष। 84 सिख दंगों में देर हुई लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीलेश के बाद दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि 1984 सिख दंगे में सज्जन कुमार ने आरोप तय कर दिए हैं और राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय किए गए। कोर्ट ने क्या कुछ कहा आपको बता दें। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार पर जो आरोप तय किए गए हैं वो उनमें दोषी पाए गए हैं। सज्जन कुमार पर हत्या, दंगा, डकैती के आरोप लगे हैं, यह भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि सज्जन के सिख दंगों में शामिल होने के प्राइमरी सबूत मिले हैं। यह भी कहा कि भीड़ में शामिल ही नहीं, उन्होंने दंगों का नेतृत्व भी किया। सज्जन कुमार पर कोर्ट ने जो आरोप लगाए हैं वो ये आरोप है। सज्जन पर हत्या की कोशिश का आरोप हटा दिया गया है, ये भी आरोप उन पे थे लेकिन कोर्ट ने हत्या का आरोप हटा दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1984 सिख दंगे में सज्जन कुमार पर आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने क्या कुछ कहा आपको बता दें। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार हिंसा में शामिल थे, सज्जन कुमार ने भीड़ का नेतृत्व किया। और नीलाशीष मेरे से होगी, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। नीलाशीष, लंबा वक्त लगा लेकिन आखिरकार सज्जन कुमार पर आरोप तय हो गए हैं। जी बिल्कुल, काफी गंभीर आरोप तय हुए हैं सज्जन कुमार के खिलाफ। कोर्ट ने ये बात चार्जेस फ्रेम करते हुए, आरोप तय करते हुए ये कहा है कि जो प्राइमा फेसी मटेरियल है, जो सबूत दिए गए हैं इस वक्त कोर्ट के सामने, उससे ऐसा लगता है कि जो आरोप है उनके खिलाफ वो बहुत गंभीर है, वो बहुत स्ट्रांग है। और इस वजह से ऐसा लगता है कि उनका पार्टिसिपेशन था ना केवल मर्डर के चार्ज में, लेकिन डकैती, लूटपाट और ग्रीवियस हार्म जो कहते हैं, उस पे भी उनके खिलाफ मटेरियल जो है, जो सबूत है, वो यही इशारा करता है कि वो उस मॉब का ना केवल हिस्सा थे पर वो मॉब को लीड भी कर रहे थे। भीड़ थी, वो उसको लीड कर रहे थे इस मॉब को, और इस वजह से उन पर ये आरोप तय किए गए हैं। अब ट्रायल होगा सज्जन कुमार के खिलाफ, ये था कोर्ट ने सज्जन कुमार पे। वो अब जेल में है को लेकर, और अब एक और हत्या के केस में, और जो टिप्पणी की है कोर्ट ने वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने, हम जो बार बार कह रहे हैं कि ना केवल वो उस नीलाशीष, न्यूज रूम का रुख करेंगे। मेरी दस्यो की ज्योत्सना जो ने चार्जशीट की कॉपी उनके पास है, मैं आपके पास नीलाशीष दोबारा उठूंगा। ज्योत्सना, ओवर टू यू। हाँ अमित, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर इस पूरी कॉपी में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या आरोप तय किए गए हैं। देखिए, विटनेसेस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बताया गया, करीब देखिए 23 से 25 साल लग गए आरोप तय होने में। प्राइमा फेसिया जो कोर्ट का ओपिनियन है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ investigation of the case is sufficient to make this court to form a prima facie opinion that an unlawful assembly, गैर कानूनी सभा वहां पर लगाई गई थी, वहां पर भीड़ को एकत्रित किया गया, जहां पर थाउजेंड्स की तादाद में लोग थे, आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, घातक हथियार उनके हाथ में थे, डंडा था, आयरन रॉड्स के साथ वो लोग मौजूद थे। और डेट, टाइम, प्लेस भी जो है वो भी इस चार्जशीट में है कि किस दिन किस समय यहां पर लोग जुटे थे। और जो एक शब्द यूज किया गया कोर्ट की तरफ से, वो ये कहा गया है कि ये दरअसल
सिर्फ भागीदार नहीं था सज्जन कुमार, ये इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कोर्ट की तरफ से कही गई है। प्रथम दृष्टया केवल भीड़ का भागीदार नहीं था बल्कि उसका नेतृत्व करता था। इस आपको बता दें सज्जन कुमार पर हत्या, दंगा, गैर कानूनी सभा, आगजनी, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, डकैती, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना जैसे तमाम आरोप हैं। तो कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इससे पहले ही एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सज्जन कुमार काट रहा है। ये जो मामला है ये दिल्ली के सरस्वती विहार का है। एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, उसकी जान चली गई थी, साथ ही उसके बेटे की भी जान चली गई थी सिख राइट्स में, 1984 सिख राइट्स में। और देखिए और भी तमाम बातें इस चार्जशीट में हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि लूट की वारदात को भी अंजाम इन दंगों के दरमियान दिया गया। प्रॉपर्टी ऑफ सिक्स टू अवेंज द किलिंग ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी बाय हर 2 Sikh bodyguards and the above incident of attack on the house of complainant took place at the hand of said mob only, and in the said attack not only the house and other households article of complainant were looted and destroyed। जो कुछ विटनेस ने दरअसल बताया है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, उनकी एक एक बात इस कॉपी में शामिल है। तो ऐसे में कई गंभीर आरोप हैं, आरोप तय हो चुके हैं। अब ये कार्रवाई अब आगे बढ़ेगी। इससे पहले ही एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सज्जन कुमार काट रहे हैं और ऐसे में दिक्कतें हम आगे भी बढ़ती हुई सज्जन कुमार की देख रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस तफसील से खबर को समझाने के लिए। आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपके पास लौटेंगे इस खबर पर जो भी जरूरी अपडेट वो लेने के लिए।